अगली खबर यूरोप से है, जहां आज कुछ हो गया है जिसने पूरा अंधेरा कर दिया। सब कुछ एक सेकंड में थम गया। हुआ कुछ यूं कि अचानक यूरोप के कई देशों में भीषण बिजली संकट पैदा हो गया, जिसके कारण सब कुछ थम गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। जो जहां था वहीं थम गया। एक झटके में सब कुछ ठहर गया। हर तरफ बस अंधेरा छा गया। न बिजली, न इंटरनेट, ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सोचिए, जिस दुनिया को बिजली और इंटरनेट ने मिलकर आधुनिक बनाया है, वही बिजली और इंटरनेट ही चला जाए तो क्या होगा। तस्वीरों में ये जो चारों तरफ अंधकार से मचा आप हाहाकार देख रहे हैं, यहाँ ऐसा ही हुआ है। और ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि यूरोप की हैं, जहाँ एक पल में पूरे यूरोप के कई देश ठहर गए। दोपहर के समय मैड्रिड से लेकर लिस्बन तक बड़ी आबादी अंधेरे में डूब गई। यूरोप के कई देशों में अचानक भीषण बिजली संकट पैदा हो गया। स्पेन के पावर ग्रिड से बिजली आपूर्ति में भारी कटौती के बाद पूरे स्पेन में अंधकार छा गया। स्पेन के अलावा फ्रांस और पुर्तगाल भी इस बिजली कटौती की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिससे हवाई सेवाओं से लेकर मेट्रो तक का संचालन प्रभावित हो गया। मैड्रिड से लेकर लिस्बन तक बड़ी आबादी अंधेरे में डूब गई। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों देशों ने तुरंत प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। ये तस्वीर मैड्रिड के एक स्टेडियम की है, जहां ओपन में खेल चल रहा था। तभी बिजली अचानक गायब हो गई। देखिए, फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये दिन है या रात। स्टेडियम में आए दर्शक अंधेरे में डूब गए। शोर शराबा मच गया, लिहाजा खेल को स्थगित करना पड़ा। अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर स्पेन के सड़क की है। देखिए, रोड पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं, क्योंकि बिजली गुल होने के कारण सिग्नल ही ठप हो गया। कभी भी सड़क पर आम लोग भी आ जा रहे थे। अब ये तस्वीर देखिए, ये भी स्पेन की ही बताई जा रही है। बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन अचानक रास्ते में ही रुक गई। ट्रेन में सवार लोग आसपास उतर के जाने लगे, लेकिन आसपास कुछ था भी नहीं, महज खेत ही थे। ऐसे कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। यूरोप में अचानक ये अंधेरा छाया कैसे? फिलहाल इसके पीछे की वजह की जांच की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि एक साइबर हमला भी हो सकता है। स्पेनिश अधिकारियों ने कहा कि अब तक ब्लैकआउट के पीछे साइबर अटैक से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी गहन जांच की जा रही है। यूरोप में इससे पहले भी छोटी छोटी तकनीकी गड़बड़ियों से बड़े ब्लैकआउट हुए हैं। साल 2003 में स्विट्जरलैंड में एक पेड़ से बिजली लाइन कटने के बाद पूरा इटली अंधेरे में डूब गया था। इसलिए इस बार भी तकनीकी समस्या या साइबर हमला, दोनों ही संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। स्पेन के नेशनल ग्रिड ऑपरेटर रेड इलेक्ट्रिका ने बयान भी जारी किया, जिसमें बताया कि पूरे देश में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कई सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पुर्तगाल के ग्रिड ऑपरेटर ई रेडेस ने बताया कि ये संकट यूरोपीय पावर ग्रिड में आई समस्या के कारण हुआ। फिलहाल ब्लैकआउट के कारण ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई और मेट्रो सेवाएं थम गई हैं, जिससे सड़कों पर अव्यवस्था फैली हुई है। अस्पतालों में बैकअप जनरेटर के सहारे जरूरी सेवाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने अस्पताल स्टाफ से कंप्यूटर बंद करने और बिजली की बचत के अन्य उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि ये संकट कितनी देर तक जारी रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्पेनिश प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे आपात सेवाओं को अनावश्यक कॉल ना करें, क्योंकि टेलीफोन सेंटर पहले ही कॉल्स से लदे हुए हैं।